जानते हैं क्या कहा था? अल्लामा किफायत अली काफी ने फांसी के फंदे पर खड़े होकर कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिब औलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा। जो पढ़ेगा साहिब औलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा। हज़रात गिरामी, दरूद पाक की कसरत करेंगे तो अल्लाह हमारे बदन को भी महफूज फरमा देगा, अल्लाह हमारे कफन को भी महफूज फरमा देगा। हज़रात गिरामी, हालात बड़े अजीब गरीब है। बस एक दो बात में बयान करके बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह, सहाबा इकराम का मजमा। थोड़ी देर के बाद हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। आप दारुल के सहन में बैठे हुए। ये जामिया महबूबिया असरारिया दारुल है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप याद रखें, दुनिया में जितने कारखाने होते हैं, अगर कोई लकड़ी का कारखाना है तो वहां पर फर्नीचर तैयार होता है। अगर कोई स्टील का कारखाना और फैक्ट्री है तो वहां पर स्टील का सामान तैयार होता है। अगर कहीं पर कोई कागज की फैक्ट्री है तो कागज का सामान तैयार होता है। प्लास्टिक की कोई फैक्ट्री है, प्लास्टिक का कोई कारखाना है तो प्लास्टिक का सामान तैयार होता है। लेकिन कसम खुदा की, हुजूर आबुल औलिया में फैज़ाने असरारुल औलिया से पुरखास शरीफ की सरजमीन पर इल्म का एक ऐसा कारखाना तैयार किया है जहां से प्लास्टिक का सामान नहीं, लकड़ी का सामान नहीं, बल्कि हाफिज़ कुरान तैयार होते हैं, आलिम दीन। ऐसा कारखाना है जहां से अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान बनाए जाते हैं। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहां तो खाक से इंसान बनाए जाते हैं। ये ऐसा कारखाना है जहां से हाफिज़ कुरान तैयार होते हैं, कारी कुरान तैयार होते हैं। आज आपकी निगाहों के सामने देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात है और दुआ करें कि आने वाले वक्त में ये जमात बढ़ती चली जाए। हज़रात गिरामी, अगर आप कहें तो एक दो बात में बयान कर दूं, सुनना चाहते हैं तो हाथों को उठा के दीजिए, या रसूल अल्लाह। सहाबा इकराम का मजमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा में से फला सहाबी का थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने वाला, थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने वाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा। सहाबी को करीब बुलाया, बुलाने के बाद कहा, है मेरे सहाबी, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल हो। आज हमें कोई मरने के बारे में अगर बात भी करता है तो कहता है, यार मरने की बात ना करो, दुनिया की सारी बातें की जाए लेकिन मरने की बात ना करें। लेकिन कुर्बान जाइए, सहाबी रसूल बारगाह रसूल में हाजिर है। अल्लाह के रसूल ने बुलाया, मेरे सहाबी करीब आओ। करीब आए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, थोड़ा हार का सिलसिला रोक दीजिए, थोड़ी देर के बाद हार पहना लीजिएगा। हज़रात गिरामी, थोड़ी देर के लिए बैठ जाए आप। या रसूल अल्लाह, थोड़ी देर के बाद मेरा इंतकाल होने वाला है। हमें तो कोई बता दे तो हम तो कहेंगे सबसे पहले मुझे अगर तकरीर में प्रोग्राम में बता दिया जाए तो लोग कहेंगे अपना प्रोग्राम अपने पास रखो भाई, मुझे घर जाने दो। लोग पीर साहब के पास भी मेरे ख्याल से हाथ मिलाने के लिए भी रुकेंगे नहीं कि मुसाफा कर ले। नहीं, अब मेरा इंतकाल होने वाला, मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन हज़रात गिरामी, सहाबी रसूल, और याद रखें सहाबी रसूल की एक एक अदा हम सब के लिए दरसे हिदायत। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम यही मेरे सारे के सारे सहाबा सितारों की मानिंद है, किसी एक की भी पैरवी कर लोगे तो कामयाब कामरान होते। जिस तरीके से मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा की सीरत और उनका फरमान हमारे लिए राह हिदायत है, इसी तरीके से अहले सुन्नत वल जमात का नजरिया यह है कि हजरत सरकार अमीर मुआविया की सीरत भी हमारे लिए दरसे हिदायत और इबरत। हज़रात गिरामी, सहाबी रसूलुल्लाह के रसूल के करीब आए, या रसूलल्लाह मेरा इंतकाल होने वाला है। अब तवज्जो के साथ सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या रसूलल्लाह मुझे आप ये फरमा दें कि मैं कौन सा काम करूं ताकि वो काम करते करते मेरा इंतकाल हो, कौन सा काम करूं कि करते करते इंतकाल हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी रसूल हाजिर है। उन्हें पता है
माँ बाप की खिदमत करना सवाब का काम है, नमाज पढ़ना सवाब का काम है। फर्ज की अदायगी के बाद नवाफिल पढ़े, ये भी इबादत है, नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। किसी बेवा की मदद करना सवाब का काम है, नेकी का काम है। किसी यतीम के सर पर हाथ रखना बिलाशुबहा नेकी का काम है। लेकिन जानते हैं सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आप फरमा दें कि कौन सा काम मैं करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे मेरे सहाबी ऐसा करो, जाओ जाकर के इल्मे दीन हासिल करो। आप मदरसे के अंदर मौजूद हैं, सुने, जाओ जाकर के इल्मे दीन हासिल करो। क्यों? इसलिए कि अगर इंतकाल हो, माँ बाप की खिदमत करते करते बिलाशुबहा नेकियां मिलेगी, लेकिन आम हालत में इंतकाल होगा। किसी यतीम के सर पर हाथ रखा जाए, बिलाशुबहा नेकी का काम है, सवाब का काम है, लेकिन उनका इंतकाल आम हालत में होगा। अगर किसी बेवा की मदद करें, यकीनन ये नेकी का काम है, लेकिन इंतकाल आम हालत में होगा। अगर जाकर के नवाफिल नमाज पढ़े, बिलाशुबहा ये नेकी का काम है, लेकिन इंतकाल आम हालत में होगा। अगर जाकर के माँ बाप की खिदमत करें, बिलाशुबहा ये नेकी का काम है, लेकिन इंतकाल आम हालत में होगा। लेकिन जब बंदा इल्मे दीन हासिल करता है, अगर इल्मे दीन हासिल करते करते किसी बंदे का इंतकाल होता है, तो उसका इंतकाल आम हालत में नहीं, बल्कि अल्लाह उसे शहीद का दर्जा अता फरमाता है। अल्लाह उसे शहीद का मर्तबा अता फरमाता है, अल्लाह उसे शहीद का सवाब अता फरमाता है। पता क्या चला कि अगर इल्मे दीन बंदा हासिल करे तो आप अंदाजा लगाएं ये कितनी बड़ी नेमत है। और आज आपकी निगाहों के सामने ये हुफ़ाज़े किराम बैठे हुए हैं, ये कुर्राए किराम बैठे हुए हैं। हज़रात गिरामी याद रखें, जिस तरीके से आज इनके सरों पर उलमा और मशाइख के जरिए नूरानी ताज अमामे की सूरत में रखा गया, कल मैदाने महशर नफ्सी नफ्सी का आलम, जबकि कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। हज़रात गिरामी वो तो अजीब गरीब मंजिल है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कब्रिस्तान से गुजरते, कब्र को देखते थे, रोने लगते। पूछा लोगों ने, आमिरुल मोमिनीन आप रोते क्यों हैं? हज़रत उस्मान गनी ने कहा था, दरअसल मामला ये है, ये कब्र हश्र की पहली मंजिल है। जो यहाँ पर बच गया वो आगे भी बचता चला जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। और हश्र का मामला तो बड़ा अजीब व गरीब है। खुदाए का हार है गजब पर, खुले है बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल हिसाब में है। और मैदान महशर का मामला, खुदाए का हार है गजब पर, खुले है बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल हिसाब में है। हज़रात गिरामी वो अजीब गरीब मंजिल, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानिन युगनी, जहां पर बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर दे, शौहर अपनी बीवी को पहचानने से इनकार कर दे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना हो। ऐसे आलम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके सरों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत का नूरानी ताज रखेगा। लोग देखेंगे, परेशान होंगे, आखिर ये कौन लोग हैं? ऐसे आलम में जो कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, इनके सरों पर रहमत का नूरानी ताज रखा गया है। रोशनी इतनी है कि मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरे का पूरा इलाका रोशन हो गया है। मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरे का पूरा इलाका रोशन। आखिर ये लोग कौन से हैं? लोग सवाल करेंगे, लगता है नबियों की जमात है। जवाब मिलेगा, नहीं ये नबी नहीं है। लोग कहेंगे, लगता है शहीदों की जमात है। जवाब मिलेगा, नहीं ये शहीद नहीं है। लोग कहेंगे, लगता है सालिहीन की जमात है। जवाब मिलेगा, नहीं सालिहीन नहीं है। लोग कहेंगे, लगता है गौस की जमात है। जवाब मिलेगा, नहीं ये गौस नहीं है। लोग कहेंगे, लगता है कुतुब की जमात है। जवाब मिलेगा, नहीं कुतुब नहीं है। लोग कहेंगे, लगता है मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की जमात है। जवाब मिलेगा, नहीं ये मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की जमात नहीं है। लोग कहेंगे, कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा, ये नबी नहीं है, सिद्दीक नहीं है, शोहदा नहीं है, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान या आलिमे दीन बनाया था, जिनके माँ बाप के सरों पर कल अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत का नूरानी ताज रखेगा। हज़रात गिरामी, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में जिस तरीके से इन बच्चों के सर पर रहमत का नूरानी ताज रखा गया, इसी तरीके से कल रहमत का नूरानी ताज हाफिज़े कुरान और आलिमे दीन के माँ बाप के सर पर रखा जाए, तो आप भी अपने बच्चों को तालीम में दाखिल करें, मदरसे में दाखिल करें, कुरान पढ़ाएं। इसलिए खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो इंसान है जो खुद कुरान सीखे
और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाए। वाखिर कलमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।